आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती है, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागीवाले, निवासी महारानी फॉर्म, जयपुर, माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, निवासी शाहदरा, दिल्ली। हम निठल्ले होकर बस पढ़ लेते हैं व्हाट्सएप पर और कह देते हैं बुरा हुआ। हम पूरी जैन समाज को जागना चाहिए। आपने, मैं किसी का नाम नहीं बताती हूँ, लेकिन आपने देखा किसी का एक कागज आप जला दो तो वो दुनिया जलाने पर आमादे रहते हैं। हम कायर हैं, हम इसको अहिंसा धर्म नहीं मानते हैं। हम इसको अहिंसा धर्म का रूप देते रहे, क्योंकि कहते हैं जो हमारी तरफ हाथ उठा देगा उसके हम हाथ काटने की हिम्मत रखते हैं। हाथ काटने का मतलब हाथ तलवार से काटना नहीं। हमारे आचार्यों ने भी अहिंसा धर्म के लिए कुधर्मों का खंडन किया था। आप समझ गए? खंडन का मतलब हमारे अंदर इतनी एकता आना चाहिए, समर्पण आना चाहिए कि हमारे संतों पर आज से नहीं, हमारे सब्र का बांध, हमारे सब्र का दुरुपयोग हमेशा से हुआ है। उसी कर्नाटक में आपको पता है 8000 मुनि 24 घंटे में मार दिए गए थे और ज्यादा साल भी नहीं हुए, कोई 250-300 साल हुए। और आज हम फिर भी नहीं चाहते। हमारे 200 साधुओं के एक्सीडेंट में दिगंबर श्वेतांबर में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हमारे सिद्धांत एक हैं, हमारा तीर्थंकर सब एक हैं। हम सब अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। अब और लड़ने और मंदिरों पर, साधुओं पर झगड़ने के दिन समाप्त हो गए।
ये हम वहां भी झगड़ा करेंगे तो कब चेतेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम सब जैन को इस स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं, क्या यही स्वतंत्रता है? हमारे शांति सागर जी आचार्य श्री ने स्वतंत्रता दिलाने के लिए कहते हैं कि इस बात पर अटल रहे थे कि शांतुओं का विचरण हर जगह होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। लेकिन आज हमारी स्वतंत्रता तार तार हो गई। हमारे संतों की इतनी निर्मम हत्या, मैं सोचती हूँ कि शायद सदियों के बाद ऐसी घटना घटी। क्यों? लेकिन हम फिर भी शांत बैठे हैं। हम पंथों में, ग्रंथों में, संतों में बटे बैठे हैं। हम सबको एक आवाज उठाना चाहिए। आज किसी दूसरे के घर में आके वो अपने घर में भी आएगी। इस उपदेश में बहुत सुंदर बात कही है पूज्यपाद स्वामी ने कि तू कैसा व्यक्ति है, तू देखता है कि वो मर गया, वो जल गया, वो मर गया, वो जल गया। अरे आग तो एक दिन तेरे पास भी आएगी, क्योंकि तू भी उसी संसार में बैठा है, उसी बीच में बैठा है। जिस भवन में आग लगी तू भी बीच में है। जलने की तिथि आज नहीं कल होगी, क्योंकि मौत की तिथि, मौत निश्चित है, जिंदगी की इति है, सिर्फ तिथि अनिश्चित है। तिथि सबकी आएगी और हमारे संत तो इस बात के लिए कटिबद्ध रहते हैं कि मौत कल आए आज आए। लेकिन इस तरह की मौत नहीं मिलनी चाहिए। हम सब जैन समाज को एक होना चाहिए। हम यदि ज्ञापन नहीं देंगे, हम यदि कोई आवाज नहीं उठाएंगे, तो तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत बड़े अहिंसक हो जाओगे। यदि तुम आवाज नहीं उठाओगे तो कल वो तलवार तुम तक भी आएगी, क्योंकि कायर पुरुषों को कभी बख्शा नहीं जाता है। एक संत ने सांप को उपदेश दिया और कहा कि तुम काटा मत करो। वो बोला ठीक है, आज से मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। और लोग तो उसे पत्थर मारने लगे। संत के पास आया, कहने लगा मैंने सुना था कि आपकी वाणी से, आपके उपदेश से तो जीवन सुधर जाता है, मेरा तो जीवन बिगड़ गया, लोग मुझे पत्थर मारने लगे। तो संत ने कहा कि मैंने काटने की मनाही की थी, फुंकारने की मनाही तो नहीं की थी। मैंने कहा था तुम काटना नहीं, जीवन चला जाता है, लेकिन फुंकारोगे तो वो दूर रहेंगे दुश्मन। इसी प्रकार से धर्म रक्षा के लिए हमारे अकलंक निकलंक ने, आप सबको पता है, निकलंक ने अपने भाई के सामने अपनी जान दे दी धर्म रक्षा के लिए। उन्होंने इस सुरक्षा के लिए समंत्र भद्र स्वामी ने धर्म की रक्षा हो अभी और परंपरा चले, इसलिए महान आचार्य ने, भले स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो वेश बदल कर रहे, लेकिन कितनी बड़ी प्रभावना की। हमारे 500 मुनियों को छल से, बल से, क्योंकि जब द्वेष होता है तो आदमी किसी तरह से फंसाने की कोशिश करता है। आज हम बार बार एक बात सुनते हैं कि उनने दया की थी, अब दया करने का धर्म नहीं रहा। मैं कहती हूँ दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लो घट में प्राण। दया मत छोड़ देना, क्योंकि क्या है, आपकी तो दया ही सैदंडवनी है। हमारे धर्म का प्राण है दया। अहिंसा दम्भो मंगल मुक्तितम, अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस दम्मे सयामणम। साधु भी उस धर्म को पूछते हैं जिसमें अहिंसा पहले है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैनी बिल्कुल निकम्मे और निठल्ले हो जाएं। मुझे अफसोस है, इतनी बड़ी घटना घट गई, हम संथारा पर एक हो जाते हैं, हम और किसी बातों पर एक हो जाते हैं, पीछे के बात पर हम एक हो गए। लेकिन आज इतना बड़ा कांड हो गया, हम कुछ नहीं दोष देते रहते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक जगह नहीं रहना चाहिए।
अरे मैं मानती हूं कि एक जगह नहीं रहना चाहिए, लेकिन आज का संतों के साथ रोज एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं? रोडों पर एक बार नहीं, एक ही गाड़ी 3-3 बार टक्कर मारती और हम आराम से बैठे रहते हैं। यदि हमारी आवाज नहीं उठी तो हमारे मंदिर भी ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि धर्म की रक्षा कौन करेगा? समंत्र भद्र स्वामी ने कहा है कि धर्मात्मा ही धर्म की रक्षा करेगा, ना धर्मो धर्म कई बिना। घमंड में आके धर्मात्मा को अपमान मत कर देना, वरना धर्मात्मा नहीं रहे तो धर्म भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि देह के बिना प्राण किसके आश्रित रहेंगे। इसी प्रकार से यदि साधु देह है तो हमारा धर्म प्राण बचा रहेगा। आप लोगों को सबको संकल्प लेना चाहिए। आज धर्म संरक्षणी सभा बन जाती है, तीर्थ रक्षणी बन जाती है। अरे जैन संत तो चलते फिरते तीर्थ हैं। संत फले तो एक फल, तीर्थ फले तो एक फल। ध्यान रखना, तीर्थ जाते हो एक फल लगता है, तीर्थ फले तो एक फल, संत फले फल 4, और जब मिलते हैं सतगुरु तीर्थ 1000। आपने नहीं देखा होगा, मैंने भैया जी की अवस्था में भी उन्हें देखा। इतनी खुश मिजाज, बहुत बढ़िया नेचर, और सच पूछो कन्नड़ के थे तो हिम्मत भी बहुत रखते थे। हमें एक बार मतलब जब ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने मुझे, वो 2 भैया थे, एक तो सूर्य सागर जी नेमी भैया, और वो दोनों, उन लोगों ने हमें इतना बड़ा अफ्रीका का कमंडल लाके महाराज जी से दिया था, कनक नंदी जी महाराज जी से, उनके हाथ का कमंडल था। मैं ये नहीं कहती हूँ, आप छोटी छोटी सी बात पे कहते हैं ये वहाँ थे इसलिए हुआ, इसलिए नहीं कि वो हुए। हम आज जगह जगह पर देखते हैं। अभी दिल्ली में कुछ, मैं समाज का नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ गलत लोग महाराज जी को समझिए टक्कर मारने के उद्देश्य से या कुछ कहते हुए निकल गए। ऐसी रोज घटनाएं होती हैं। हमको इस मसले पर भी पूरी जैन समाज को जागना चाहिए। चाहे वो महासभा हो, क्या करेगी महासभा? ये ऐसे कामों के लिए सभा नहीं बैठाती है, ऐसे कामों के लिए पूरे देश में अभियान नहीं छोड़ती है। हमारी सभाएं क्यों बनेंगी? सिर्फ माला मंच के लिए बनेंगी क्या? सिर्फ एक दूसरे को माला डाल दो और पार्टियां करके घर पहुंच जाओ, इसलिए बनेगी। महासमितियां, यदि समितिधारियों की रक्षा नहीं होगी फिर समितियां क्या करेंगी? तीर्थ रक्षण समिति, अरे जिंदा तीर्थों की रक्षा नहीं हो पा रही है। अब पत्थर की मूर्तियां तो बहुत बन गई, जीवंत प्रतिमाओं की रक्षा करो। मैं तो कहती हूँ जीवंत एक संत हजारों संतों को जन्म दे सकता है। एक सागर दूसरे सागर को जन्म नहीं देता है, लेकिन एक जैन शासन का सागर एक सागर लाखों को तारने का काम करता है। वो नाव भी है और नाविक भी है, वो नैया भी है और वो पार करैया भी है। वो पत्थर की नाव नहीं है जो डूबेगी और डुबा देगी। जैन संत तो वो क्या छिद्र रहित नाव है जो स्वयं पार होंगे और दूसरों को पार लगा देंगे। हमारे जितने मंडल हैं आज सिर्फ मंडल पार्टियों और किट्टियों तक सीमित रह गए। हम कहते हैं जैन समाज क्या करती है? बोले माता जी हम ये गेम खेलते हैं। अरे खेलने के दिन है, हमें झेलने के और दिन नहीं आने चाहिए। हमें बता देना चाहिए कि हम जैन समाज कायर नहीं है। हम जो संत घर छोड़ देते हैं हम उन संतों के साथ। ध्यान रखना, हम कभी भी कोई साधु बीमार हो जाए बोले घर भेज दो, हमने कि क्यों घर भेज दो? जिसने घर छोड़ दिया, जिसने समाज के उत्थान के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, अपने आप को पथ प्रदर्शित बनने के लिए एक वो
मील के पत्थर हैं जो चल कर दिखाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। जिसने अपना घर छोड़ दिया उसके लिए हम कहते हैं घर चले जाओ। अरे घर घर के दरवाजे खुल जाना चाहिए उन संतों के रक्षण के लिए। मेरा तो नियम है, कभी कोई संतों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, कभी किसी संतों को ऐसी बीमारी हो जाए जो कि लगता है इन्हें उपचार की जरूरत है, मैं कह देती हूँ जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मैं व्यवस्था करा दूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार श्रीमती बबीता, श्री योगेश श्रीमती निधि, श्री प्रशय श्रीमती सलोनी गंगवाल, बूंदी राजस्थान, श्री निखिल जैन श्रीमती शालिनी जैन, निवासी हैदराबाद तेलंगाना। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त